पेमेंट करेगा, किसी को पता नहीं ब्लॉग पे पेमेंट किसी को पता नहीं, बंदे सिंगल निकालते, लड़का सीधा ईपी डाल रहा है अपनी। यहाँ मेरी कॉपी लिखी हुई है, मेरी कॉपी में हिसाब चल रहा है मेरा, खाता चलता है, खाता चल रहा है मेरा, कॉपी में लिखवा दिया मैंने यहाँ। सही बात नहीं भाई दीपक। राम राम भाई, सब ने उम्मीद है सब बढ़िया हो गए। और आज है पता नहीं क्या तारीख, आज की डेट मैं भूल चुका हूँ बिल्कुल ही, सुबह से इधर उधर फंसा हुआ हूँ। मैं जा रहा हूँ मार्विक के पास, द ट्विस्टेड ट्यून स्टूडियो। और अभी इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा ट्रैफिक कम होता है, और अभी हम आर्टिस्ट में थोड़ा ये टाइम क्रिएटिविटी का होता है। और उससे पहले थोड़ा सा मैं जरा पेट्रोल अपना डीजल वीजल फुल करा लेता हूँ जाने से पहले। तो मैं पेट्रोल पंप पहुँच चुका हूँ। सो एज यू गाइज कैन सी बिहाइंड मी, तो अभी मैं डीजल डलवा लेता हूँ। भाई डीजल भरवा रहा हूँ 800 रुपये का, मात्र 800 रुपये का। मीटर चेक करें। और है जी चेक, चंगा जी। हाँ जी, तो भाई लोग डीजल डल चुका है। 800 रुपये का डीजल मैंने इसलिए डलवाया क्योंकि इतना ही अपने को काम है। 800 रुपये के डीजल में अपन घूमेंगे पूरा 3 दिन निकालता हूँ मैं 800 के डीजल में। ऑलमोस्ट अराउंड करके 200 किलोमीटर, 200 से 250। तो सीएनजी भी इतना ही देती है, 750 रुपये की सीएनजी फुल होती है, 200-250 किलोमीटर देती है। तो अपना क्यों ना मौज ले जाए गाड़ी की। 800 रुपये का डीजल डलवाओ। वैसे आज मैंने 100 रुपये ज़्यादा का डलवा लिया, 700 रुपये का डलवाता हूँ। 700 में अपना मस्त 250 किलोमीटर निकालता हूँ, और थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है कभी कभार, 275-300 के पास भी पहुँच जाता है। तो अपना सही चल रहा है। सीएनजी वाली जो एवरेज है वो अपनी गाड़ी ऐसी दे रही है। डीजल पे XUV 500। मार्विक के बाद जा रहा हूँ, अभी कुछ काम है, गाने का कुछ काम करेंगे, एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। तो उससे पहले गाने का काम शुरू कर रहे हैं। तो डमी तो मैं आप लोगों को नहीं सुना पाऊँगा, कुछ सुना दूँगा, कुछ सुना दूँगा उसका। और फिर अभी एक बहुत जल्द एक नए प्रोजेक्ट, नए सॉन्ग पे काम शुरू करने वाले हैं। तो लेट्स होप फॉर द गुड, क्योंकि शायद आज टाइम लग जाए पहुंचने में उसके पास 1-1.5 घंटा, क्योंकि रोड पे ट्रैफिक इस टाइम तो वैसे यूजुअली होता नहीं है उस रूट पे, बट कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो आई होप देयर विल बी सम ट्रैफिक टुडे। सो अब आप लोगों को पता लग गया होगा, मैं थोड़ी इंग्लिश भी बोल लेता हूँ। मैं बोलता नहीं क्योंकि अपने व्लॉग पे मैं प्रमोट कर रहा हूँ अपनी भाषा, मेरी हरियाणवी। तो अपनी भाषा को जब तक आप लोग खुद इज्जत नहीं दोगे तो दूसरा कोई इज्जत देगा नहीं। और वैसे भी हमारी हरियाणवी भाषा जाटों को थोड़ा बोला जाता है कि ये लोग रूड होते हैं, गुस्सैल होते हैं, ये होते हैं। और भाई कभी किसी जाट के साथ में दोस्ती करके देखना, तब पता लगेगा जाट क्या होता है। जब किसी जाट से, लेकिन भाई लोग जो जाट होने तो पता ही है, और जिनके जो जाट दोस्त हैं उनको भी पता है। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि जाट रूड होते हैं, ये होता है, वो होता है, मारते पीटते हैं, ये होता है, हाँ भाई हम मारते पीटते हैं, ठीक है, लेकिन तभी जो करते हैं जब आप हमें छेड़ोगे। वरना आप किसी जाट के साथ दोस्ती करके देखना, आपके लिए जान दे देगा और दूसरों की ले भी लेगा। जैसे आज एक सीन हुआ, आज एक इंसिडेंट हुआ था। मैं अपनी बहन को लेने गया था मेट्रो, तो मुझे पता नहीं बहुत गलत इंट्यूशन आ रही थी कि कुछ होगा, क्योंकि मैं उसको ना लेने जाना भूल गया था कि मेरे को लेने जानी है। उसने फ़ोन किया था मेरे को और मैं भूल गया, और फिर मेरे को एकदम से याद आया कि वो लेके आनी, तो मैं भागा वहाँ से। पूरे रास्ते अपने स्टूडियो से लेके सेक्टर 18 रोहिणी मेट्रो स्टेशन तक, पूरे रास्ते मेरे को बहुत गलत इंट्यूशन थी कि यार मेट्रो पे ना कुछ होगा, मतलब कुछ अजीब सा होगा। उस दौरान ना मतलब इंट्यूशन आ रही थी, बहुत गलत आ रही थी। और भाई हम क्रिकेटर्स का ना, जो क्रिकेट खेलते थे या खेलते हैं, उन लोगों ना हमारा पूरी जिंदगी ना इंट्यूशंस पे चलती है कि कुछ गट फीलिंग होती है ना, उस पर चलता है हमारा सारा काम। तो मेरे को गट फीलिंग बहुत गलत आ रही थी कि कुछ काम होगा, कुछ होगा। और जैसे वहाँ पहुंचा ना, वहाँ भीड़ लगी हुई थी। मुझे पता नहीं है क्या लड़ाई हो रही क्या नहीं हो रही, बस भीड़ लगी हुई है। और उस भीड़ को देख के ना मेरे को सिर्फ मन में एक ख्याल आया था कि इस भीड़ में मेरा खून है, मतलब मेरे घर से या मेरा कोई अपना ना इस भीड़ में, किसी उस लड़ाई में ना मेरे घर से कोई इन्वॉल्व है, मेरा रिश्तेदार हो या कुछ भी, मतलब ब्लड रिलेशन हो या मेरा रिलेशन हो, तो कोई ना कोई इन्वॉल्व है। तो ये 6:30 बजे की बात है, मैं बहन को लेने गया हुआ था। मैंने उसको कॉल किया, उसने पिक नहीं किया। और वही टाइम मेरे को भाभी लेके आनी होती है कभी कभी, तो वो सेम टाइम था। वैसे तो गौरव ही जाता भाई। मैंने भाभी को भी कॉल किया और उन्होंने भी नहीं उठाया।
भाई मेरी इंट्यूशन जो थी ना वो बस 99% श्योर हो चुकी थी कि कुछ कांड हो रहा है, क्योंकि मैंने तब तक गाड़ी में से नहीं निकला था भीड़ देख के कि भाई घर वाले बोलते हैं अपना जो जहाँ अपना लड़ाई ना हो वहाँ पैर मत फंसाओ, दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी। तो भाई अपने को पता नहीं था अपना कौन है, तो ना मेरे को कोई लेना देना ना कुछ। हाँ, अगर मेरा कोई दोस्त होता या मेरा कोई जानने वाला भी होता तो मैं उसमें ज़रूर कूदता, उसको बचाने के लिए कूदता, या फिर अगर कुछ और होता तो डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन क्या होता। तो भाई मेरी बहन आई साइड में से, उसने शीशे पे नॉक किया जोर से, उसने कहा बाहर निकल। वो बड़ी उसकी सांसें चढ़ी हुई थी। मेरा भाई मतलब मत्था ऐसा पिनका ना कि इसके साथ अगर किसी ने कुछ किया होगा ना, आज वो बंदे को मैं मार देता जान से, कसम से जान से मार देता। मैं डरता नहीं हूँ ऐसे मामले में। तो जब उतरा तो उसने वो लेके गई आगे कि जल्दी आए यहाँ पे। तो बीच में से दिखा गौरव, मेरा भाई वो लड़का गौरव, तो हम बचपन से साथ है, तो वी आर टू क्लोज। तो मैंने देखा उसको, गौरव को, उसके बाल पूरे मतलब खराब हो रखे थे, बड़े उजड़े हुए बाल हो रखे थे, और उसकी टी शर्ट मतलब हाल ऐसा था कि वो लड़ाई करके ही निकला भी वहाँ से। तो मैं ऑलरेडी गुस्से में था। फिर मैंने देखा साक्षी भाभी को, तो पहली मैं पहुँचने में लेट हो चुका था, लेकिन फिर भी मैं यही सोचा था कि भाभी पहले यहाँ से निकल जाए कि उनको या बहन को कोई दिक्कत ना हो, भाभी और बहन दोनों निकल जाए। वो साइड हो गई। उसके बाद मुझे नहीं पता था भाई क्या हुआ, मतलब मेरे को हो सकता है मेरे भाई की भी गलती हो सकती थी उस टाइम पे। अब तो खैर मुझे पता है, बताता हूँ इंसिडेंट क्या हुआ था। मेरे भाई की भी गलती हो सकती थी कि उसने कुछ किया हो, या वैसे वो थोड़ा हाइपर रहता है, उसने कुछ किया हो, और हो सकता है तो सामने वाले की भी गलती हो। तो मुझे कुछ नहीं सूझा उस टाइम पे क्या हुआ। मैं सीधा उस बंदे की तरफ निकल गया। 2 बंदे मुझे रोक रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या हुआ यहाँ पे, ये लड़ाई किस बात पे हुई, कि मेरा भाई भी खड़ा है, मेरी बहन भी है, मेरी भाभी भी है, कहीं ऐसा ना हो कि उस बंदे ने मेरी बहन या भाभी को कुछ बोल दिया हो और इसलिए गौरव लड़ रहा हो। तो मैंने पहले पूछ लिया कि क्या सीन है। भाई वहाँ पे उन्होंने बोला कि ये बंदा है, ये इससे ऐसे ऐसे लड़ाई हुई है। मतलब लड़ाई क्यों हुई अभी तो कोई बता नहीं रहा, सिर्फ ये बोला कि इस बंदे के से लड़ाई हो रखी है, इसने दारू पी रखी है। भाई मैंने स्कूटी साइड करी गौरव की, उसने मेरे को चाबी दे दी थी बहन ने कि ये स्कूटी लेके आ जाए इसकी, और मैं गौरव को और साक्षी को लेके घर जा रही हूँ गाड़ी से, तो स्कूटी पे आ जा। मैंने स्कूटी साइड करी, मैंने बंदे से पूछा क्या हुआ। उन्होंने बोला कि वो बंदे ने दारू पी रखी है, उससे लड़ाई हो रही थी। मैंने ना देखा ना था, स्कूटी खड़ी करी, मैं उस बंदे की तरफ निकल गया। मेरे को बंदे ने रोक लिया, मैं सीधा उस बंदे के पास जाके ना खींच कर रैप्टा मारता उसके बाद जो होता है मेरे को नहीं पता, देखा जाता, मैं उसे छूट के रैप्टा मारता। पब्लिक खड़ी है भाई वहाँ पे, मतलब कोई है नहीं, मतलब सब वो अलग गालियाँ बक रहा है। और बात बताऊँ क्या थी, बात सिर्फ इतनी सी थी कि गौरव भाभी को लेने गया हुआ था, उनके पैर में थोड़ी चोट वोट लगी हुई है, तो उसने सिर्फ ये सोचा कि उसको ज़्यादा चलना ना पड़े, मेट्रो से उतर के आएगी तो गेट के आसपास कहीं रोक लेता हूँ जो कम चलना पड़े थोड़ा सा, जहाँ तक स्कूटी जा सकती थी मैक्सिमम। तो वहीं वो बंदा आया ड्रिंक करके। फिर उस बंदे की बीवी आई, उस बंदे की बीवी ने गौरव को गालियाँ दी। मतलब यार आप देखो, आप लोग बोलते हो कि वुमेन्स को रिस्पेक्ट करो, वुमेन्स को रिस्पेक्ट करो, आप सामने से आके अगर आप किसी को गाली दोगे तो रिस्पेक्ट नहीं करेंगे भाई। अगर मैं बस लेट हो गया थोड़ी सी देर इस बहन को लेने जाने में, अगर मैं सही टाइम पे निकल जाता, जो उसने मेरे को बोला था कि मैं यहाँ फलाना पहुँच रही हूँ तो आ जा, अगर मैं करेक्ट टाइम पे पहुँच जाता जो मैं पहुँचता हूँ रेगुलर, आज उस बंदे के साथ कुछ गलत हो जाता। उसकी बीवी गाली दे रही है यार, मतलब आप बोलते वुमेन एम्पावरमेंट, हम गाड़ियाँ देख के रोड पर चलाते हैं कि ठीक है भाई सब कुछ जो है औरत को रिस्पेक्ट, आप दारू पी के गाली कैसे दे सकते हो यार किसी को? लड़का हो चाहे लड़की हो, दारू पी के किसको क्यों पंगे लेते हो, क्यों गाली देते हो दारू पी के? अगर आप नहीं झेलते तो क्यों पीते भाई? और वही उसकी वो गाली दे रही है, अगर वहीं गौरव ने उसे कुछ बोल दिया होता ना, पुलिस में कोई सुनता भी नहीं हमारी, इतने बुरे हाल हो जाते हैं। भाई ड्रिंक एंड ड्राइव मत करो, ड्रिंक करना है करो, मैं प्रमोट नहीं कर रहा, बट सबकी अपनी हैबिट्स होती हैं। ना मैं कह रहा छोड़ो, ना मैं कह रहा पियो। अगर आप पीते हो तो फिर ठीक है पियो, लेकिन इतनी मत पियो कि भाई आपको ड्राइव भी करनी है, आप अपनी सेंसेस खो दो कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, आपको कुछ पता ही ना हो, आप कहाँ हो कहाँ नहीं हो ये भी ना पता हो। आपने ड्रिंक कर रखी है लेकिन सामने वाले ने नहीं कर रखी। अगर आप देखो हम ना हरियाणवी में एक चीज़ है कि गधे का मूत पी के कोई भी शेर बन जाता है, ठीक है? दारू पी के शेर मत बनो भाई, शेर बनना वैसे बन लो, दारू पी के मत बनो।
उन्हें किसी दिन कहीं कुछ किसी के गलत हत्थे चढ़ गए ना, हम भाई मैं भी जाट हूँ, हम जाट हैं हम, लेकिन पढ़े लिखे जाट हैं। कभी किसी देसी बिल्कुल गांव वाले ठेठ जाट के साथ फंस गए ना ऐसे काम में, वो छोड़ेगा नहीं भाई। तो अपना सब तमीज में रहो, तो दारू पी के गाड़ी मत चलाओ भाई। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव मत करो, सबके लिए खतरा है, तुम्हारे लिए भी खतरा है, दूसरों के लिए भी खतरा है। अब वो बंदा वहाँ लड़के निकला, वो घर तक जाएगा, उसमें पता नहीं वो कितने लोगों के साथ लड़ेगा, और उसमें से कोई उसके मार पीट देगा तो फिर वही आ जाएगा कि लड़ाई कर दी, ये हो गया वो हो गया। तो भाई मत करो ड्रिंक एंड ड्राइव। पर गाना आ रहा है, नया गाना, टाइम नहीं पता मुझे, मोस्ट प्रोबेबली मंथ 2 मंथ के अंदर आएगा। एक नहीं आएगा, एक्चुअली वी आर प्लानिंग फॉर अ बंच ऑफ सॉन्ग्स, कि हम ज़्यादा सॉन्ग्स लें और उन पे काम करें, रेदर देन एक सॉन्ग एक टाइम पे। ज़्यादा गाने लेके उनको करते हैं, फिर धीरे धीरे निकालेंगे। तो अभी जो गाना है वो बहुत अच्छा है, और बहुत मतलब गाने में एक सोल है। एक 2 गाने हैं, 3 गाने हैं जो मार्विक ने लिखा हुआ है, एक गाना मार्विक ने लिखा है, 2 गाने लिखे मिली ने, तो वो मैं उनसे ले रहा हूँ, मैंने ले चुके हैं। इट्स जस्ट ई ब्रो कोड मेरा और मार्विक का। और एक गाना मैंने उससे लिखवाया है, मतलब मैं शायरी लिखता हूँ, आपको पता ही है, तो उसी शायरी के फॉर्मेट में मैंने कुछ उसको दिया था, तो उसने वो डेवलप किया है, एंड वो इतना अच्छा बनाया है, उसने इतना अच्छा बनाया है, मतलब मैं उसके काम पे कभी मैं डाउट नहीं करता। वो जो चीज़ भेज देता है ना, वो डन है मेरे लिए कि लास्ट है, ठीक है। तो गाना बहुत अच्छा है भाई, जो मैंने उसने मेरी शायरी को कन्वर्ट करके एक अपनी क्लास दिखाई है ना उसमें, जहर बोले तो जहर। कुछ सुनाऊंगा, कुछ पार्ट सुनाऊंगा, बीट सुनाऊंगा, कुछ सुनाऊंगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी हिंट जरूर दूंगा। तो Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the तो भाई लोग मैं पहुँच गया मार्विक के पास, और अभी गाड़ी पार्क कर दी और ऊपर जा रहा हूँ। तो अभी दिखाता हूँ आपको ऊपर कैसा माहौल है, क्रिएटिव स्पोर्ट्स। तो चलते हैं, चलिए। तो भाई लोग ये रहा स्टूडियो, खोल दे भाई। ये हवाई माहौल इन हाउस, न्यू रैपर, क्या हाल है? मुँह क्यों छुपा रहा भाई? लॉन्ग टाइम नो सी ब्रदर, हाउ आर यू डूइंग? ए बमली, कैसी है रे तू? बढ़िया, तू बता। ओए यार तू थोड़ी हेल्दी लग रही है। हाँ, मैं थोड़ा खाने पीने लग गई हूँ। खाने पीने लग गई हो? अरे नकली फोन मत देगा, प्रो वाले से बात मत किया कर। गजब बेइज्जती है भाई, प्रो से एक ही नीचे है ये भी। नीचे तो है ना, एक नीचे भाई, सबके अपने बजट वाली बात है भाई। तो गाइस मैं आ गया मेरे दूसरे सबसे क्रिएटिव स्पॉट पे। मेरे दिमाग के बाद यही एक दूसरा क्रिएटिव स्पॉट है। दिखा दे तेरे मुंह बनाते। तो भाई लोग हम जा रहे हैं घर, और मैंने सुना बहुत बढ़िया बढ़िया गाने, एक रिकॉर्ड कर लिया मैंने चोरी चोरी चुपके चुपके। 5 गाने ले लिए इसने, 5 गाने की पेमेंट करी है इसने, बहुत मोटी, बता नहीं सकता मैं। 5 लाख। कितने बोले? कितने? 5 लाख। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। पापा ये सब झूठ है, मैं कोई कहीं पैसे नहीं उड़ा रहा। यहाँ मेरी कॉपी लिखी हुई है, मेरी कॉपी में हिसाब चल रहा है मेरा, खाता चलता है, खाता चल रहा है मेरा, कॉपी में लिखवा दिया मैंने यहाँ। सही बात नहीं भाई, दीपक ऑन द स्पॉट ट्रांसफर मारता है भाई। दोबारा बोलिए, क्या बोला था? दीपक ऑन द स्पॉट ट्रांसफर मारता है भाई। अच्छा नो, खड़े पैर लेता गाने। ठीक है, समझ गया। अभी देगा। देखो मैं अभी खड़ा हूँ और मैंने खड़े पैर ले लिए गाने।
50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह अभी पेमेंट करेगा, किसी को यही पता नहीं ब्लॉग पे है, पेमेंट किसी को करेगा। पता नहीं है, बंदे सिंगल निकालते, लड़का सीधा ईपी डाल रहा है अपनी। तो भाई लोग मैं घर पहुंच गया हूँ और गाड़ी पार्क कर दिया है। तो गुड नाइट। बाकी आज की शाम बहुत बढ़िया रही। मैं और मार्विक 2 शायर बैठ गए और हमारी एक छोटा सा मुशायरा हुआ। मैंने उसको अपनी 40-45 शायरियाँ सुनाई, उसने मेरे को अपनी 150 सुना दी। तो इट वाज फन। और मैंने उसको लगे हाथ अपनी एक शायरी दी, फील सुनाई, और अब वो गाने में कन्वर्ट होगी, वो उसको गाने में कन्वर्ट कर रहा है। उसका फ़ोन आया था अभी कि मैंने कर दिया। तो भाई देख लो कितने क्रिएटिव लोग हैं। एक मेरा दिमाग क्रिएटिविटी, एक मार्विक, दोनों मिल जाते हैं तो कहर फैल जाता है। तो अभी उसने गाना लिखा है, वो मेरे को गाना सुनाएगा अभी कॉल पे, और सुनाते ही वो हो जाएगा यार, फाइनल हो जाएगा वो सुनाते ही। तो बड़ा स्पेशल मैंने कुछ लिखा है, मतलब उसमें लिरिक्स उसने लिखे हैं, फील मैंने दिया है। तो आज उसने मेरे को नया नाम दिया है, मतलब मैंने उसको शायरियाँ सुनाई तो उसको जो लगा उसने उसके बेस पे मेरे को एक चीज़ बोली, तो वो ये थी, मैं आपको सुनाता हूँ। दीपक तेरी यादा दे, दीप जलाए फिरदा है। मतलब मेरी जितनी शायरी सुनी उसने कि हर एक में एक मेरा थोड़ा एक तरफा प्यार दिखता है उसमें, एक कसक है उसमें कि मिल नहीं पा रहा मेरे को, जिससे भी मतलब मैं जिससे भी प्यार करता हूँ या जिसको चाहता हूँ अभी वो इंसान मेरे साथ नहीं है, मतलब किसी न किसी रीज़न से, कि मैंने भी उसको अभी तक नहीं बताया कि यस आई फील फॉर यू, आई लाइक यू, ये वो। तो उसने वो चीज़ समझ ली, पकड़ ली कि उसने फिर मेरे को बोला कि मैं तेरे को एक चीज़ बोलूँ तेरे लिए। मैंने कहा बोल। तो उसने फिर मेरे को बोला कि तेरे हाल अभी ऐसे हैं कि दीपक तेरी यादा दे, दीप जलाए फिरता है। मतलब तू हर चीज़ में उसको लिखता है यार, पंजाबी आ गई थोड़ी सी। तो कि हर चीज़ में तू उसको लिखता है, तू हर दुआ में उसको मांगता है, हर चीज़ करता है। तो इट्स सॉर्ट ऑफ कि दीपक तेरी यादा दे, दीप जलाए फिरता है। भाई अमेजिंग। इसलिए मेरे को उस बंदे के साथ रहना पसंद है कि क्रिएटिविटी बढ़ती है, चीज़ें बढ़ती हैं। अब मेरी शायरी में भी वो चीज़ दिखेंगी कि थोड़ा मतलब कुछ नया कुछ और वर्ड्स मैं डालने लगूंगा। तो आज शाम के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं जल्द अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, शुभ रात्रि, बाय।